वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है हम बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है। सो इसमें जो है हम मैं पहले चाहूँगी कि आपको मेटाबॉलिज़्म पढ़ाना स्टार्ट करवाऊँ ना। सो इस वजह से हम जो है बेसिक केमिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे। हम पहले मेटाबॉलिज़्म को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो है काफ़ी मेटाबॉलिज़्म भी मुश्किल आती है ना हमें पढ़ने में। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं जो है मेटाबॉलिज़्म को ही स्टार्ट करवाऊँ। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री तो इजी होती है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं भी करवाऊँगी इंशाल्लाह। लेकिन पहले मैं चाह रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज़्म जो है हम कवर कर लें। ठीक है। केमिस्ट्री जो है ना बायोकेमिस्ट्री की जो केमिस्ट्री है वो तो मतलब एक बच्चा समझ ले बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है। तो ये हम चैप्टर 8 को स्टार्ट करने लगे हैं, इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आया मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के क्या रिएक्शंस हैं, क्या स्टेप्स हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा मेटाबॉलिज्म के स्टेप्स, मेटाबॉलिज्म का कौन सा पाथवे किस पाथवे के बाद आता है, क्या सीक्वेंस है, कौन से एंजाइम्स होते हैं, किस नेचर के एंजाइम्स होते हैं, अगर आपको ये बेसिक ही नहीं पता। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्ट जो है मेटाबॉलिज्म को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, मीन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे ही नहीं। तो फिर वो रट्टे की तरफ जाते हैं। तो बेटा जिस तरह से दिया हुआ है ना बुक्स में, सीक्वेंस जिस तरह से दी हुई है तो उस तरह से फॉलो करो। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे लग रहा है कि मतलब ये पढ़ने की नीड नहीं है, मुझे किसी ने बताया नहीं है, लेकिन मतलब उसको देखने के बाद मुझे यही लगा कि यार इसमें से, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि मेरा जो है काफ़ी टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता चल जाता है कि इस तरह का कुछ भी इसमें से नहीं आ सकता एमसीक्यू। तो मैंने भी बीच में कुछ स्किप भी करवाया है, आप लोग को खुद ही पढ़ लीजिएगा। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोलाइसिस। सो मैंने इससे पहले हेड एंड नेक का भी स्टार्ट करवाया है। ठीक है। तो उसमें मैंने एक ही फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद वो मोबाइल स्पेस ना होने की वजह से सेकंड वीडियो जो है मैं अपलोड नहीं कर पाई। सो इंशाल्लाह वो हेड एंड नेक का भी मैंने स्टार्ट किया है, बायोकेमिस्ट्री का भी मैंने स्टार्ट किया है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है बायोकेमिस्ट्री की, और इस तरह से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सब्जेक्ट को भी मैं स्टार्ट करूँगी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, और हमारा आ जाता है वो फिज़ियो तो मेरा फेवरेट है, फिज़ियो, डीएम और हेड एंड नेक भी मेरा फेवरेट बन गया है, और अब ये बायोकेमिस्ट्री को भी मुझे फेवरेट बनाना है। ठीक है। और मेटाबॉलिज्म जो हम इतना रोते हैं ना, मेटाबॉलिज्म यार नहीं पढ़ा जा रहा, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इसको जो है आसान करके पढ़ाऊँ। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा ये मोबाइल के कैमरे को जूम करूं, क्योंकि मैं जो है मोबाइल की स्क्रीन से देख रही होती हूँ ना। सो देखें अच्छा, मैं जो है ना वीडियोस काफ़ी लंबी बनाती हूँ, और लास्ट टाइम जो मैंने लैरिंक्स की बनाई थी वो भी 43 से अबव गई थी, 43 मिनट से ना। तो मेरी फ्रेंड्स हैं एमबीबीएस की, कोई थर्ड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीना तुमने बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली वे में जो है तुमने लैरिंग्स का पढ़ाया है, बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो उससे जो है मुझे काफ़ी मोटिवेशन मतलब मिली कि मतलब वाकई फिर मैंने अच्छा पढ़ाया है। और ना मुझे लग रहा था कि यार मैं फ़र्स्ट टाइम जो है मैंने बस रीडिंग की और वीडियो जो है कैमरा ऑन करके पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वो काफ़ी जो है मतलब मुझे मोटिवेट कर रही थी कि तुम इस तरह से पढ़ाती रहो। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पढ़ाऊँ। और बाकी मेरा तो आप लोगों को पता है कि फ़र्स्ट ईयर है, और मैं अगर उस वे में आपको समझ आ रहा है जिस तरह से मेरी फ्रेंड ने कहा, सो ये मेरे लिए जो है काफ़ी ब्लेसिंग है। और ये सब जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो है होती है नेमतें। ठीक है। हाँ, किसी को अल्लाह ताला ने हर इंसान को अल्लाह ताला ने अलग अलग नेमतों से जो है नवाजा है। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बातें हो गई। हाँ, मैं ये कह रही थी कि वीडियो को उन्होंने ये कहा मुझसे कि मतलब तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हो, लेकिन अब जो है ना थोड़ी शॉर्ट वीडियोस बनाना, भले 5-6 एक साथ ही डाल दो, लेकिन शॉर्ट वीडियोस बनाओ। तो इस वजह से मैं चाहूँगी कि इसको भी ना मैं पार्ट्स में वीडियोस बनाऊँगी, अब पार्ट ए पार्ट बी करके। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस हो गई थी लास्ट टाइम भी ना। तो स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म ओवरव्यू।
तो देखें इन चैप्टर 5 इंडिविजुअल एंजाइम्स रिएक्शंस वर एनालाइज टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म्स ऑफ कैटालाइसिस। हाँ ठीक है, ये कह रहे हैं चैप्टर 5 में हमने एक्सप्लेन किया है एंजाइम्स रिएक्शंस के बारे में। हाउ इन सेल्स दीज रिएक्शंस रेयरली अकर इन आइसोलेशन, इंस्टेड दे आर ऑर्गेनाइज इनटू मल्टी स्टेप सीक्वेंस कॉल्ड पाथवे। अब ये कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये एक रिएक्शन नहीं होता, ये जो है मल्टी स्टेप सीक्वेंस होती हैं, ठीक है, जिसे हम पाथवे कहते हैं। अच्छा, सच एज डेट ग्लाइकोलाइसिस, जिस तरह से हम ग्लाइकोलाइसिस में देखेंगे उसमें पूरे पाथवे मतलब रिएक्शंस के पूरे जो है मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस हो रहे हैं ना, जिसे हम पाथवे कहेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में आप देखेंगे 8.1 का रेफरेंस दिया है ये, ठीक है। जैसे कि पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एक एंजाइम होता है, इस तरह से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, यहाँ पे एक दूसरा एंजाइम होता है। मतलब ये एंजाइम की मल्टी स्टेप एंजाइम यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये एक पाथवे बनाते हैं। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि आप 8.1 में जैसे ग्लाइकोलाइसिस दिया हुआ है उस तरह से देख सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही बताया है। इंशाल्लाह ग्लाइकोलाइसिस को मैं काफ़ी जो है डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी जब ग्लाइकोलाइसिस का आएगा ना। अच्छा, ये जस्ट मेटाबॉलिज्म का थोड़ा सा इंट्रो देना है मुझे यहाँ पे। अच्छा, इन अ पाथवे द प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन सर्व एज द सबस्ट्रेट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट रिएक्शन, मोस्ट पाथवे कैन बी क्लासिफाइड। अच्छा देखिए, ये तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन था। अब जो बेसिक बात आती है ना, मैं हाईलाइटर लेना भूल गई। मैंने सोचा था हाईलाइटर साथ ही रखूँगी ताकि मैं हाईलाइट करती जाऊँ ना, क्योंकि ये बुक ऐसी है ना कि इस पे पेज पे अगर मैं निशान लगाती हूँ तो पेंसिल अंदर ही चली जाती है। ये लिपिन के पेज आपने देखे होंगे, बहुत सॉफ्ट से। अच्छा, मोस्ट पाथवेज कैन बी क्लासिफाइड। अब बहुत से जो पाथवे हैं जैसे मैंने आपको बताया, अब इसमें इसको भी क्लासिफाइड किया गया है। किस तरह से? या तो कैटाबॉलिक में या एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में क्या होती है? डिग्रेशन होती है, ठीक है, सब्सटेंस की। एनाबॉलिक में सिंथेसिस होती है, जैसे कि लिखा हुआ है डिग्रेडेटिव, और ये सिंथेसिस होती है एनाबॉलिक में। अच्छा, कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है? अच्छा, तो कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है? कैटाबॉलिक पाथवे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कैटाबॉलिक, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो हम पढ़ते हुए आते हैं 9 से। कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है? इसमें जो है ब्रेक डाउन होती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की, ठीक है। सच एस प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गए, लिपिड्स हो गए, ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इनकी ब्रेक डाउन होती है कैटाबॉलिक में, ठीक है। अच्छा, किस तरह से? टू इन पॉलीसेकेराइड की जो ब्रेकडाउन होती है किस में होती है? टू अ फ्यू सिंपल मॉलिक्यूल्स में। सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होती है, किस में? कैटाबॉलिक में। अच्छा, एनाबॉलिक पाथवे में क्या होती है? इसमें जो है ना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड प्रोडक्ट फ्रॉम सिंपल प्रिकर्सर। मतलब सिंपल प्रिकर्सर से क्या होती है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। देखें वही एग्जाम्पल दिए हैं। पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन जो है ना वो सिंथेसाइज होगा एनाबॉलिक पाथवे में, और सिंपल प्रिकर्सर से। सिंपल प्रिकर्सर क्या होगा ग्लाइकोजन का? जाहिर सी बात है ग्लूकोज ही होगा ना, तो फ्रॉम ग्लूकोज। अच्छा, डिफरेंट पाथवे कैन इंटरसेक्ट फॉर्मिंग एंड इंटीग्रेटेड एंड पर्पस नेटवर्क ऑफ केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब ये कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म क्या है? आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल चेंजेस। मेटाबॉलिज्म में आप क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल चेंज हो रहा है ना, एक सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में जो तब्दील हो रहा है उसमें काफ़ी केमिकल चेंजेस हम देख रहे हैं। वन बाय वन मल्टी स्टेप जो है, हर स्टेप में डिफरेंट एंजाइम यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे का सबस्ट्रेट है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है? इज द सम है ये ऑफ ऑल द केमिकल चेंजेस। तमाम जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना, कहाँ पे? अक्रिंग इन अ सेल्स में, टिश्यू में और बॉडी में। तो ये देखेंगे आप सिंपल बता सकते हैं, या ये जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ना, ये आप लोग के लिए कर रही हूँ। तो ज़रा ध्यान से जब आप ये वीडियो देखेंगे ना, और आप बार बार मैं ये डेफिनेशन जो मैं बोल रही हूँ, जो समझा रही हूँ कि मैं व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ all the chemical changes occurring in a cell, a tissue or the body,
ठीक है। अच्छा, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स बेटा ये जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं मेटाबॉलिज्म में। जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस में मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। जो पहला स्टेप का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे स्टेप का सबस्ट्रेट होता है, यही मैंने बताया ना। अच्छा, तो वो यही कह रहे हैं कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बीच में प्रोडक्ट आ रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म के, जो कि नेक्स्ट का सबस्ट्रेट होंगे, तो उसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट सर मतलब दूसरे पाथवे का सबस्ट्रेट है दूसरे उसका, तो उसे कहते हैं मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो मेटाबोलाइट्स क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं ऑफ मेटाबॉलिज्म के, जो इंटरमीडिएट में बनते हैं ना, तो इसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कह रहे हैं। अच्छा, द नेक्स्ट सेवरल चैप्टर्स जो होंगे वो फोकस करेंगे सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे दैट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड डिग्रेडिंग कार्बोहाइड्रेट लिपिड अमाइनो एसिड, ठीक है। तो वो हम फिर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जब वो आएगा। अच्छा, सो मेटाबॉलिज्म ओवरव्यू मैंने दे दिया। कैटाबॉलिक क्या होता है? ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो किस में ब्रेक डाउन होते हैं? सिंपल में, ठीक है। जैसे कि इधर दिया था पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन एंड लिपिड को सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। एनाबॉलिक क्या होता है? सिंथेसिस होती है इसमें, सिंपल प्रिकर्सर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। जैसे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस ग्लूकोज से करते हैं, तो वो एनाबॉलिक पाथवे में होता है, ठीक है। और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन थी, इसको हाईलाइट कर लें, मैं आपको बता देती हूँ। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, और ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का जो यहाँ पे थोड़ा सा लिया बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है बात। बस पता नहीं, मैं जो है आजकल बहुत अटक रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो है मतलब मेरी वॉइस जो है वो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो मुझे लगा कि मतलब पहली दफ़ा इस तरह से मुझे किसी ने कहा। उसके बाद जो है मतलब मेरे पास व्हाट्सएप पे कि मैं आपकी आवाज़ बड़ी कमाल की है, और मेरे तक इस मैंने स्टेटस पे लगाया तो सर ने भी कहा कि हाँ बेटा आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जो है आप लोग अट्रैक्शन को ना देखें, बस आवाज़ जो है ना समझ आनी चाहिए। अब जब से जो है मेरी आवाज़ के बारे में तारीफ़ें होना स्टार्ट हुई है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ। हत्ता कि पता नहीं, मैंने अपने आप को 2-3 दफ़ा नोट किया, बहुत अटक रही हूँ मैं तो अच्छा, तो सॉरी यार। मेटाबॉलिक मैप देखते हैं। Metabolism is a best understood by examining its component pathway. Metabolism क्या है? Is best understood by examining component pathway. Each pathway is composed of multi-enzyme sequence. कि हर pathway जो है क्या होता है? हर pathway में क्या होता है? Composed multi-enzyme sequence होता है ना, वही ऊपर जो मैंने सारी बात की है। And each enzyme in turn में exhibit important catalytic और regulative features होते हैं. A metabolic map कंटेनिंग द इम्पोर्टेंट सेंट्रल पाथवे ऑफ एनर्जी. जो मेटाबॉलिक मैप है ना वो क्या कंटेन करता है? इम्पोर्टेंट सेंट्रल पाथवे कंटेन करता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म का, जो कि 8.2 में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, ये जो पाथवे दिखाया है ना 8.2 में, ये पूरा पाथवे, ये अगर मैंने अभी आपको बताया है ना, तो आप लोग जहाँ भी गए ना आप लोग वहीं गिर पड़ेंगे। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं कि मतलब ये एक सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है मेटाबॉलिज्म का। ये हम इंशाल्लाह ये साइकिल्स है डिफरेंट जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको मैंने डायग्राम दिखाई है, ये रेफरेंस दे रहे हैं ना उसका। अच्छा, द बिग पिक्चर व्यू ऑफ मेटाबॉलिज्म इज़ यूजफुल इन ट्रेसिंग कनेक्शन बिटवीन पाथवेज, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या दिया है, मतलब कनेक्शन दिया है। हर पाथवे का दूसरे पाथवे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। तो वही कह रहे हैं कि मतलब इस तरह से कनेक्शन होता है, विच अलाउज फॉर मूवमेंट ऑफ मेटाबॉलाइट्स एंड इफेक्ट ऑन द फ्लो ऑफ द पाथवे इज इनहिबिटेड एंड ब्लॉक, फॉर एग्जांपल बाय एनी ड्रग्स और डिफिनेशन ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। थ्रू आउट द नेक्स्ट डे यूनिट्स ऑफ दिस बुक ईच पाथवे अंडर विल रिपीट फीचर. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मेटाबॉलिक के हर जो है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट चलते हैं कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है. कैटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? वीडियो जो है 14 मिनट की हो गई है, मैं चाह रही हूँ कि ये नेक्स्ट में करवा लूँ, ठीक है. कैटाबॉलिक पाथवे एनाबॉलिक पाथवे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे. भी फिलहाल इसमें आप इंट्रोडक्शन ही, ये मैंने जो मेटाबॉलिज्म का और इंट्रोडक्शन दिया है ना, यही काफ़ी है इस वीडियो में, ठीक है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्या पढ़ेंगे, कैटाबॉलिक पाथवे के बारे में पढ़ेंगे. और कैटाबॉलिक पाथवे में इसकी जो 3 स्टेजेस है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो इम्पोर्टेंट है. एनाबॉलिक पाथवे
ठीक है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन है ना, इसका देखो, इसको मैं पढ़ के ही समझ गई थी, मैंने ये पूरा पढ़ा भी नहीं, मैंने यहाँ तक पढ़ा तो मुझे लगा कि यार दीना इसकी तो मतलब इसमें क्या, इसमें ऐसे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मेटाबॉलिक रेगुलेशन फिर भी मैं किसी सीनियर से पूछूंगी, मुझे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, तो इस वजह से मैं मेटाबॉलिक रेगुलेशन को स्किप करूँगी। ठीक है, आप लोग चाहे तो पढ़ लीजिएगा। अच्छा, तो सेकेंड वीडियो में हम पढ़ेंगे कैटाबॉलिक एनाबॉलिक पाथ पे, ठीक है। और उसके बाद फौरन हम ग्लाइकोलाइसिस का ओवरव्यू और उसके रिएक्शंस को जो है ना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप, रिएक्शंस, एंजाइम्स, कौन सा इरिवर्सिबल है, कौन सा रिवर्सिबल है, तो बहुत डिटेल है इसमें। मैं कोशिश करूँगी कि आज ये चैप्टर हो जाए, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। देखो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं जस्ट जो है मैं ख़ुद अपना पढ़ती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो भी बना लूँ, हो सकता है किसी का भला हो जाए, ठीक है। तो बेशक हम कौन होते हैं किसी का भला करने वाला, बेशक अल्लाह ही वसीले बनाता है। सो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।